हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शालिनी जीनियस वर्ड में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाच्य की। वाच्य जिसको हम इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। इंग्लिश में आपने पढ़ा भी होगा वॉइस, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सेम एज हमें हिंदी में पढ़ना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, जिससे वाच आपको आसानी से समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वाच्य क्या है। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि क्रिया का जो मुख्य विषय है वो क्या है, कर्ता है या कर्म है अथवा भाव है। हम कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझेंगे। आइए देखते हैं। जैसे राम आम खाता है, इस वाक्य में कर्ता क्या है? राम, यानी कि राम इसमें प्रधान है। राम इसमें प्रधान है। इसमें जिसमें कर्ता प्रधान हो वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। यहाँ पे दूसरे में है राम के द्वारा आम खाया जाता है। यहाँ पे कर्म क्या है? आम, तो यहाँ पे आम प्रधान है। तो जहाँ पे कर्म प्रधान होता है वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। तीसरा है राम से चला नहीं जाता है, तो यहाँ पे भाव क्या है? चलना। तो चलना यहाँ पे क्या है? प्रधान है। चलना यहाँ पे प्रधान है, इसलिए ये भाववाच्य है। अब इसमें देखेंगे वाच्य के प्रकार। जैसे मैंने पहले अभी बताया है एग्जाम्पल द्वारा, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो ये वाच्य के 3 प्रकार हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, जिसे आप इंग्लिश में पढ़े होंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हम कर्तृवाच्य देखेंगे कि कर्तृवाच्य क्या है। क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। हम सरल शब्दों में कहेंगे कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है। और नोट करने हैं हमें कि कर्तृवाच्य में सकर्मक या अकर्मक क्रिया भी हो सकती है। उदाहरण, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे क्या है? कर्ता की प्रधानता है। जैसे राम, राम क्या है यहाँ पे? कर्ता। सीता पत्र लिखती है, बच्चा सो रहा है, तो कर्ता कौन है? राम, सीता और बच्चा। राम पुस्तक पढ़ता है यानी पढ़ रहा है, तो यहाँ पे राम क्या है? कर्ता है, यानी कर्ता की प्रधानता है। कौन पढ़ता है? राम पुस्तक पढ़ रहा है। सीता पत्र लिखती है, बच्चा सो रहा है। इन वाक्यों में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कर्तृवाच्य में विभक्ति रहित वाक्य होते हैं। कहीं कहीं पे प्रयोग होता है, लेकिन वो प्रयोग ने होता है। जहाँ पे आपको ने वाक्य में दिखे वहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। जैसे रमेश ने पत्र लिखा। आगे देखेंगे। कर्मवाच्य, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। सरल शब्दों में कहेंगे कि क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, जहाँ पे कर्म प्रधान होता है। यहाँ पे देखेंगे कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में द्वारा, के द्वारा, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग मिलता है। अगर आपको किसी वाक्य में पहचानने के लिए दिया जाता है कि इसमें कर्मवाच्य है या कर्तृवाच्य है, तो द्वारा दिखे,
के द्वारा से विभक्ति चिन्ह दिखे तो वहाँ पे कर्मवाच्य ही होगा। जैसे उदाहरण है, राम के द्वारा आम खाया जाता है, सीता द्वारा पत्र लिखी जाती है, उसके द्वारा गीत गाई जा रही है, मोहन से सोहन को पिटवाया जा रहा है। इसमें क्या है? कर्मवाच्य है, क्योंकि यहाँ पे द्वारा का प्रयोग हुआ है। द्वारा से, जहाँ पे द्वारा, के द्वारा और से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग मिलेगा वहाँ पे कर्मवाच्य होगा। आगे देखेंगे, तीसरा है भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। जिसमें क्रिया के जिस रूप से न केवल ना तो कर्ता की प्रधानता होती है ना कर्म की होती है, बल्कि क्रिया की भाव प्रधान होते हैं। भाववाच्य में ना तो कर्म प्रधान होते हैं और ना कर्ता, इसमें क्रिया का भाव प्रधान होता है, वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे मोहन से टहला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता या मुझसे सोया नहीं जाता। यानी इन वाक्यों में कर्ता और कर्म प्रधान ना होकर क्रिया का भाव प्रधान है। तो इसमें क्रिया क्या है? टहलना और उठा, सोया। हम यहाँ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भाववाच्य में कर्ता के नकारात्मकता का बोध होता है, यानी कि कर्ता कार्य करने में असहज महसूस करता है, वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे इस वाक्यों में बताया गया है, टहला नहीं जाता, उठा नहीं जाता या सोया नहीं जाता। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।